इचिमो को इंडिकेटर की बेस के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी का एनालिसिस करना है, चार्ट का एनालिसिस करना है स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो अब हम क्या करेंगे, वही सीन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वीकली कैंडल के अंदर जाने के बाद हम आगे चलते हैं। तो अभी हम इसको टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं वीकली के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये नजर आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेक्टेंगल लगाते हैं इसके ऊपर, जैसे हमने उस चार्ट के ऊपर लगाया था, यहां से लेके यहां तक ये आ गया हमारा ये रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम इसको नीचे से भी सीख समझते जाएंगे। ये आ गया। आज यार पता नहीं क्या है, कोई क्या सीन बना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये आपका पीवट आ गया, नजर आ रहा है सब लोगों को पीवट आपका। तो अब Yes, यहाँ से हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं ना अगर, अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि आपकी अभी सपोर्ट ये पड़ी हुई है नीचे वीकली के अंदर, ये स्ट्रांग आपकी सपोर्ट लेवल है, मैग्नेट सपोर्ट है, ये इसको बोलेंगे मैग्नेट सपोर्ट। ये मार्केट को अपनी तरफ खींच सकती है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो हमारा ग्रीन कलर है यहाँ पे, ये सारा ऑल टू ऑल बाइंग के अंदर बैठा हुआ है। वीकली ट्रेंड आपका बाइंग की तरफ है, सेलिंग की तरफ नहीं है। दूसरा आपका ये जो आपकी लाइन है, ये वाली ब्लैक जो चलती है, जो आपके लिए सिग्नल बनाती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, उसको हम यहाँ से अगर मार्क करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, तो ये आपकी अभी सपोर्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये वाली। अब अगर मार्केट ने नीचे आना था ना, तो इसको टेस्ट करना चाहिए था 72 के एरिया को इन दी वीकली। बट इसने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड पे फिर जाने की कोशिश करी है। तो अब हम यहाँ से डेली के अंदर चलते हैं अगर, तो यहाँ पे अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपका रेजिस्टेंस है ना टॉप, ये वाला, ये वाला, ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अप साइड क्या है आपकी, ये अभी समझे, ये भी आपका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और मार्केट का ये भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है पड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे असल जो काम है इसका इंडिकेटर का, वो इंडिकेटर आपकी ये जो मूविंग एवरेज है, अब ये भी से नीचे नहीं जाने दे रही डेली के अंदर। कौन से टाइम फ्रेम में, डेली में। वीकली में हमने उसको एनालिसिस किया, अपने लिए एक जोन क्रिएट करने की कोशिश की, अप साइड और डाउन साइड। सो आफ्टर हमने क्या किया, D1 के अंदर हम आ गए। D1 के अंदर हम आके यहाँ पे मार्केट की वो पोजीशन जो आपकी स्कैल्पिंग के लिए रहेगी या शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए रहेगी, तो आपको ट्रेंड तो मिलना चाहिए ना कि ट्रेंड क्या करने जा रहा है। तो ट्रेंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये सारी आपके पास विकें हैं, कैंडल्स की विक्स है। तो विक्स साइन कर देती हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर है। यहां तक आप समझ रहे हैं बात को? जी सर। कैंडल साइकोलॉजी। ओके, हाँ गुड। तो आहिल थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते जाए साथ साथ में, क्योंकि हमने फिर वाइंड अप करना होता है, फिर उसको अलग से टाइम देना पड़ता है। जी सर। So here you can see, Yeah. we go in MT5 and we use Ichimoku indicator, right? Yeah. So here we can see in 1 week we try to do our strategy in with Ichimoku. So we mark also a rectangle in MT5 as you can see, and we make one pivot line. So the black line you can see here, right? Yes. Yes. So But that candle, is that candle the dominant candle? no. No. Why do you mark that one? Okay, sorry. Can you spoke again? इसको बताएं यहाँ No, I वो said why पूछ do रही you है mark कि it इसमें up? ये फिर आपने क्यों मार्क किया इसको भी? Okay. So here we can using a pivot line, a center line, you know, and Okay. and This candle, I will mark this green candle. and Okay. Why do you mark only the green candle?
because this is a mother candle, you know, Yeah. this is a big candle. Ah, okay. That's not the dominant candle, it's just a दे- big candle. No, that is a big candle, इसको that's why. बताएं यहाँ से सेलिंग को, इसको बताएं यहाँ से सेलिंग वाली कैंडल जो है ना, ये रेड वाली कैंडल जो जी है, जी इसको इंगल्फ कर ली है बायर्स ने, इस कैंडल ने। तो अब जी हम जी इसको फोकस करेंगे, जो प्रीवियस में इंगल्फ हो चुकी है, हम उसको छोड़ देंगे। जी sir. So here you can see a green candle is engulf the red candle. That's why Ah, we got took you. that candle, because now we leave the previous engulfing. That's why we use Okay. current engulfing, right? That's Oh, why we good. took Okay. that candle. Now you are clear? Oh, good. Yes, 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 definitely. Okay. So when ओके ओके, now you can see here. यहाँ से ना, यहाँ से हम इसको नीचे इंडिकेटर को भी समझना हमने। तो यहाँ पे हम एक और चीज को मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको वो भी पता लग जाए। अब यहाँ जी पे sir. क्या है, ये वाला सीन यहाँ पे है, ये देखें, ये अभी इस चीज को आपने समझना डीपली। ये देखें, अब यहाँ पे सारे बायर्स हैं, ये आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है सब कुछ यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे सेलर्स आपको दिख नहीं रहे, नीचे क्या है, यहाँ पे सारे बायर्स हैं, सेलर तो दिख नहीं रहा। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा इन द वीकली टाइम, ट्रेंड टू अपसाइड। Okay. So here you can see in a weekly time frame, a market is continuously bullish in Ichimoku. You can see Yes, yes, at downside. yes, yes, So yes. the market trend is already bullish right now. Here in Ichimoku, we don't find a entry, we find a trend of a market. Ah, okay, okay. Okay. Yep. Then we go in lower time frame. That is a 1 day time frame. Okay. Here you can see we have two supports as a black line. You can see a cursor of cursor on PC. Yes. So sir showing you according to a cursor, and I spoke to सर you. सर थोड़ा जूम कीजिए सर, थोड़ा जूम कीजिए सर, तो पता चलेगा। हाँ, zoom Yes sir. So here now you can see. Yes. So the what is black line in Ichimoku? The black line is showing you a entry in a smaller time frame for a scalping. yes, Ah, okay. 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 So here you can see they providing also a signal to us in our strategy. Yes. But that Okay. black line, is it a moving average or what is the black line? Yes, this is a moving average. Which moving average is that? सर ये कौन सा मूविंग एवरेज है? पीरियड एक्स का 50 एक्सटेंशन है। कौन सा है? Okay. 50 Okay. exponential. 50 पीरियड एक्स का और Yes. एक्सटेंशन है। Yes. अच्छा, Yes. अब हम आगे डेली के अंदर। अब डेली के अंदर हम जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये एक अपना रेजिस्टेंस बनाया था, ये वाला वीकली के अंदर। जी. तो अब यहाँ पे वो वीकली में लिया था ना रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट का काम कर रहा है आपके पास। जी. जैसे जैसे आपको टाइम को शिफ्ट करते जाएंगे डाउन साइड के ऊपर, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, बिग ट्रेंड आपका बाइंग होगा, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल बता रहा होगा। जी सर. So here you can see we make one अब यहाँ resistance पे line in a weekly time frame, Okay. but in daily time frame you can see that is working as a support in daily time frame. So Yeah. you go in lower time frame and mark your support and resistance. They giving you as a support and resistance for your signals. Buy sell, buy sell. Okay, that is simple. Yes. 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 Okay, any question of your side? Can you explain it again? Sorry. Okay, so here you can see we mark one resistance line in a weekly time frame. Okay, Yes. 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 and then we go in daily time frame. So that resistance line here giving you a support line. Okay. Okay, so when you go in lower time frame for testing, for making support and resistance line,
so you can get the actual point of the entry of buy and sell. That is simple. Okay. Now you have Okay. any query? No. I Okay, that's understand. good. That's good. Thank you. Okay, sir. ओके ओके। अब यहाँ से हम कौन कौन है? श्रवण, मधु मधु भी है। मधु आप आए हैं? यस सर। ओके हेलो। मधु, एनी क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं। जो भी है अभी हमारे साथ सेशन के अंदर बैठा हुआ, बांग्लादेश वाला रफीकुल है, वो रेहान है बांग्लादेश से, वो भी एनी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, साथ साथ में पूछते जाएं। आपके पूछने से क्या होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। एनी क्वेश्चन हो तो पूछें, रुकना नहीं है। ओके ओके सर। ओके सो अब हम आगे डेली के अंदर। अब डेली के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेली हमारे पास ये जो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, जूम करना नहीं है इसको, आपने क्या करना है, जूम आपने इसका रखना है टोटल, इसको क्लोज किया। अब वन टच, ओके तो ये अब आपका ये अभी चल रहा है पीवेट यहाँ पे। अब हमारे पास ये एक ड्रॉप पड़ा हुआ है इसका, ये वाला पूरा कंप्लीट ड्रॉप है। अगर हम इसको भी मार्क करना चाहें यहाँ से, तो हम इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क करते हैं, तो अब आपका पीवेट कहाँ पे लगेगा, ये वाला पीवेट लगेगा ना। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं पीवेट के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखें ये क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट इसे रिस्पेक्ट की है इस जोन को, ठीक है। अब नीचे आपका ये जो जोन पड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये सारा बाइंग है, ये बायर्स एक्टिव है मार्केट के अंदर, ये उड़े नहीं है अभी तक, ये वाले जो है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के अभी यहाँ तक चल रहा है ना ये वाला, ये अब यहाँ पे ये क्या है, ये सारे लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, इनके एसएल नहीं है अभी तक, तो मार्केट को ये नीचे नहीं आने दे रहे। मार्केट मूव करना चाह रही है आप साइड पे, बायर्स का पीछे प्रेशर पड़ा हुआ है, मार्केट को बाई साइड पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक मार्केट इस जोन को, रेंजिंग जोन जो आपने देखा पीछे, उसी जोन को जब तक मार्केट अप डाउन करके कहीं से रेजिस्टेंस को या सपोर्ट लेवल को या अपने पीरियड को एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम अपनी एंट्री को यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अगर अब हम यहाँ से H4 के अंदर जाते हैं, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब क्या सीन चल रहा है कि आपके ये सेलर थे, अब इनको खत्म कर दिया इसने, बायर ने, ठीक है, इनको नीचे वाले को। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां यहाँ पे एक रेंज बन गई मार्केट की, सेम लाइक दिस। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी एक रेंज है, ये आपकी एक रेंज है मार्केट की। अब मार्केट की रेंज जो है ना, यहाँ तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे या सपोर्ट को ब्रेकआउट करे, तब जाके हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है लॉन्ग पोजीशन के लिए, जहाँ पे हम 100, 150, 200 पिप जो है ना गेन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने शॉर्ट स्कैल्प करनी है मार्केट को। फॉर एग्जांपल 30 पिप, 40 पिप, मैक्सिमम जो है ना 50 पिप्स के बाद आपने मार्केट को वहां से अपनी ट्रेड को उठा लेना है, क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पे ये रेंजिंग है H4 के अंदर, H4 आपको क्लियर नहीं कर रहा मार्केट की मूव क्या हो सकती है। अब यहाँ पे अगर H1 के अंदर हम आए हैं, तो यहाँ पे ये बायर थे, ये सेलर थे, पीछे एक सेलिंग प्रेशर भी पड़ा हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में। बड़ा टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है ट्रेंड अप साइड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो सीन बना नहीं इस एरिया के अंदर।
अभी भी मार्केट आपको ये बता रही है कि मैंने ऊपर की तरफ जाना, मैं नीचे नहीं आना चाहती है। आप क्यों नहीं आना चाहती? जब तक वो नीचे वाले लोगों के एसएल मार्केट नहीं उठाती तब तक ये मार्केट यहीं पे अब अप डाउन करेगी। मार्केट ने आज के दिन में बड़ा अच्छा ऊपर से मूव करके नीचे आई है मार्केट। तो अभी मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर जो है ना वो अप डाउन करेगी। तो अब यहाँ पे हमें ये एंट्री कोई क्लियर नहीं मिल रही कि जिसकी बेस के ऊपर हम सोचें कि अब हम मार्केट के अंदर अपनी अपने ट्रेड को एक्टिव करें। यहाँ पे कोई यानी कंफर्मेशन नहीं है। अब दूसरा ये है कि ये सपोर्ट लेवल था इसका, तो ये ब्रेक कर दिया गया। किसने किया? सेलर ने। अब यहाँ पे दोबारा से इसने उसी सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पे ब्रेक किया। तो अब अगर ये लाइन आपकी इस तरह से ऊपर फिर नीचे और ऊपर ऐसे करती है और यहाँ पे एक ग्रीन ऐसे जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल ये है या ये है, जब तक ये ग्रीन एक एक्टिविटी नहीं करता तब तक हम बाय सेल नहीं करेंगे। अगर इसी को हम 15 मिनट में लेके चलते हैं, इसी टाइम फ्रेम को वो छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अब आपको ये कुछ चीजें क्लियर करके दे देगा। किसके लिए? स्कैल्पिंग के लिए। क्या आप मार्केट को स्कैल्प कर सकते हैं? आप लॉन्ग पोजीशन नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ। अब हम आगे 15 मिनट के अंदर, अब 15 मिनट में हमें ये क्या बताता है, यहाँ पे हम इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे वही जो हमने H1 के अंदर एक अपनी लाइन लगाई थी एज ए सपोर्ट, तो अब यहाँ पे वो वर्क कर रही है एज ए रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब हमें ये कुछ बताना चाहती है जिसको हमने समझना है, फिर आपको आगे जाके वहां पे एंट्री लेने में मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी के साथ अपनी एंट्री ले पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सीन बन रहा है, अब आपने एंट्री पकड़नी है 15 मिनट में। इससे पहले छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे वहां पे आपको वो कुछ मिलेगी नहीं वहां पे। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला, ये तो मार्केट इसे क्या कर रही है? कोशिश कर रही है, इसको टेस्ट कर रही है, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पा रही। लेकिन नीचे बाइंग प्रेशर भी पड़ा हुआ है, ये सेलिंग प्रेशर को इसने खत्म कर दिया इस वाले को। अब यहाँ पे कौन से सेलर बचे हैं जिसको इसने ब्रेक करना है, उनको उनके एसएल हंट करने हैं यहाँ से। तो तब तक हम ये यहाँ से लेके ये वाले, ये देख, ये अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये वाले डिस्प्ले नहीं देख यहाँ पे इनको ब्रेक नहीं किया गया जी। ডিসপ্লে নেই দেখ सकता है, ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে না। আপনার নেট খারাপ, সবাই দেখতেছে, देख रहे हैं सर, हम लोग देख रहे हैं, उनका नेट खराब है। रेहान को नजर नहीं आ रहा, वो बोलता है कि उनका नेट प्रॉब्लम। आप सब लोगों को जहाँ नजर आ रहा है? आ रहा है सर। जी सर। ओके चलें, वो रेहान आप जो है ना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, जब आप अपलोड करेंगे ना वीडियो यूट्यूब के ऊपर, तो आप देख लेना उसको। अब यहाँ पे ये जो M15 के अंदर ये जो सेलर हैं ये एक्टिव बैठे हुए हैं। मार्केट देखें ऊपर नहीं जा रही, ये कब इसको उड़ाएगा? जब ये वाला सीन यहाँ पे आ जाएगा, ये कलर यहाँ तक आ जाएगा, लाइन आपकी यहाँ पे आएगी, तब ये उड़ जाएंगे। तो तब हम यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग ओवरसोल्ड को ओवरबोर्ड को देखते हैं, लेकिन पीछे लॉजिक को नहीं समझ रहे होते कि पीछे भी कुछ लॉजिक है। तो अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से इंडिकेटर तो आपको बोलेगा कि सेल करो, लेकिन आपकी लॉजिक जो है, जो पीछे आपने कलर की मदद से यहाँ पे बायर और सेलर को तलाश किया है, वो आपको बोलेगा कि अभी सेल नहीं करना, वेट करो, थोड़ी सी डिप के बाद आप बाय करना। क्यों? कि अब मार्केट के अंदर बायर्स ने मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया है, तो अब वो मार्केट को अप साइड की तरफ लेके जाएंगे। अब आपकी रेंज है H4 के अंदर, H4 के अंदर अगर मार्केट अप साइड डाउन साइड को ब्रेकआउट करती है, तो आप यहाँ पे फिर 15 मिनट के अंदर आगे अपनी एंट्री तलाश करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो सेलिंग की तरफ ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे फिर
जब जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से आप सेल करेंगे, क्योंकि अब क्या होगा, पीछे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट कर चुका सेलिंग की तरफ, तो अब आप सेल तलाश करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो बाइंग की तरफ शिफ्ट करता है तो फिर आप यहाँ से सेम लाइक ये सीन करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय में एक्टिव करेंगे। आयल आप ये जो है ना इसको आप थोड़ा सा वैसे ही बता दें। सर बट वो जो लेफ्ट हो चुकी है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो देख लेगी वो अभी। तो अब यहाँ पे यानी क्वेश्चन किसी का है तो वो कर ले। मतलब सर अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मार्केट हमारे जोन में आती है, जैसे आपने अभी बोला, तो 15 मिनट में जाके हमको मतलब वो लेवल पे अगर वापस आती है तो हमको सेल या बाय करना है, अगर वो जिस ब्रेकआउट देने के बाद। देखें, हाँ जी, अब ये है ना हमारे पास, ये देखिए ये जोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका टॉप है, जी सर। हम उसको ही देखेंगे ना जिसका टॉप है, जोन ये है ना हमारे पास। जी अब सर। ये एक रेंज बनी हुई है ना मार्केट की, अप साइड डाउन साइड, पूरे दिन में इसने आज रेंज बनाई है मार्केट ने। वो जब भी एक बड़ी मूव लगाती है उसके बाद वो रेंज के अंदर फिर रहती है। तो अब यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे मार्क कर लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। ये रेंज है हमारी, जी सर। ठीक है। अब मार्केट इस रेंज को आउट करे, कहीं ना कहीं से ब्रेक आउट कर जाए अप साइड पे या सेल साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है ऐसे करके यहाँ पे आती है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 15 मिनट के अंदर, यहाँ पे फिर अपनी बाइंग क्लास करेंगे। कहाँ पे, कि मार्केट ये वाला जो इंडिकेटर है ये अपनी नीचे 10 to 50 के अंदर आए तो हम यहाँ से 15 के अंदर तो हम बाय एक्टिव करेंगे। लेकिन अगर यही मार्केट यहाँ से ही ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो इसका मतलब है ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है H4 का सेलिंग की तरफ, तो फिर आप सेल तलाश करेंगे सेम लाइक ये सीन पकड़ के। समझ गया बड़े सर। टाइम फ्रेम को आप यूज करेंगे 15 मिनट के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे। हम इंडिकेटर को गलत कैसे यूज करते हैं, हम बड़े ट्रेंड को पकड़ते ही नहीं है, बड़ा ट्रेंड तो हमसे पकड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पे यानी क्वेश्चन किसी बंदे का है तो वो बात कर ले। सर बड़ा टाइम समझ गया, छोटा टाइम से कैसे ट्रेड लूंगी, कैच करूंगी कैसे छोटा प्राइम में? ओके ओके ओके, देखें अब ये हमारा जोन है, रेंजिंग जोन है बड़े टाइम फ्रेम का H4 का, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लेवल है, ये इसका पिवट पॉइंट है। मार्केट अब क्या करती है, मार्केट ने अपने पिवट को ब्रेकआउट किया तो टेस्ट किया मार्केट फिर ऊपर, अब दोबारा उसे टेस्ट करने आ रही है। अब ये एक रेंजिंग जोन है, रेंजिंग जोन के अंदर आप हमेशा कोशिश करें कि 20 25 30 50 मैक्सिमम आपने लेके निकलना होता है मार्केट के अंदर से। मार्केट की मूव का अभी आपके पास क्लियर नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि इसने ब्रेक अप साइड पे करना है कि डाउन साइड पे करना है। तो जब तक ये करेगी नहीं तब तक आप स्कैल्प करेंगे मार्केट को। जब ये अप साइड पे मूव करेगी इस तरह से, तो आप यहाँ से जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी ये वाला इंडिकेटर तो आप बाय करेंगे। ओवरऑल शिफ्ट हो गया मार्केट का ट्रेंड बाइंग की तरफ। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो वो सेलिंग की तरफ होगा। जी सर मैं समझ गया। ओके, मधु, विशाल, जो भी आप बैठे हैं, अगर एनी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर वन रिक्वेस्ट। जी जी बोले। सर इचिमोको इंडिकेटर कैसे सीडिंग करूंगी मुझे नहीं पता। ओके आपका अभी मैं कर देता हूँ। आप ये हम सेटिंग के अंदर आए, सबसे पहले आप ऊपर मूविंग एवरेज लेंगे, 50 की एक्सटेंशन होगी और ये क्लोज, अप्लाई टू क्लोज, ये जरूर लगाना है, ये आपको अब ट्रेंड के अंदर मदद करेगी। उसके बाद आपने इंडिकेटर विंडो 1 इसको सिलेक्ट करना है, RSI को आपने पकड़ना है। सबसे पहले RSI का पीरियड आप 1 करेंगे, अप्लाई टू क्लोज करेंगे और नीचे आके ये लेवल्स हैं इसके, इसको क्लिक करेंगे ना ऐसे,
अब यहाँ पे आपके पास ये बन जाएंगे, आपने इस तरह से लिख लेने। यहाँ पे प्लस को क्लिक करते जाएं, आपके जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे, आप बाय सेल लगाते जाएं। ओके, नेक्स्ट फिर आप उसी के अंदर आएंगे विंडो 1 के अंदर। तो विंडो वन के अंदर ही आप यहाँ से फिर पकड़ेंगे इचिमो को। अब इसको अप्लाई करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट होगा वो 2 होगा, सेकंड 2 और थर्ड जो है 52 होगा। और इसका कलर फिल कर ले, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो ऊपर वाले 2 पार्ट्स हैं इसको पिक्सल 1 ही रहने देना और कलर इसका वाइट कर देना आपने, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, पिक्सल 2 करेंगे दो चीजों का, ऊपर ग्रीन नीचे रेड नीचे ब्लैक कलर की लाइन आपकी सिग्नल की। तो आपकी ये सेटिंग जो है ना वो कंप्लीट है। इस तरह से आपकी सेटिंग आ जाएगी। ओके सर, मैं समझ गया। थैंक यू सर। और मेरा और भी क्वेश्चन है ओके, वेलकम। जी पूछें। सर। आप 4 मिनट में अब मैं बांग्ला में क्लियर में बोल रहा हूँ। रफीक भाई हिंदी उर्दू आप में बांग्ला में बोलेंगे। बोलें। हाँ, रफीक लोग ट्रांसलेशन करता है, आप बोले बांग्ला में।